अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हम आज की वीडियो में आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के मौजज़ात के बारे में बताएंगे। तमाम दोस्त आगाज ही से सुभान अल्लाह लिख दें ताकि जितनी देर आप वीडियो देखते रहे आपको भी सवाब मिलता रहे। शुरफाए अरब की आदत थी कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए गिरदो नवाह के देहातों में भेज दिया करते थे। देहात की साफ सुथरी आबो हवा में बच्चों की तंदुरुस्ती और जिस्मानी सेहत भी अच्छी हो जाती थी और वो खालिस और फसी अरबी जुबान भी सीख जाया करते, क्योंकि शहर की जुबान बाहर के आदमियों के मेल जोल से खालिस और फसी व बलीग जुबान नहीं रहा करती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने की सआदत हजरत सैयदना हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को हासिल हुई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शीरख्वारी के मौजज़ात बयान करते हुए फरमाती हैं, मैं बनी साद की औरतों के हमरा दूध पिलाने वाले बच्चों की तलाश में मक्के को चली। मेरी गोद में एक बच्चा था, मगर फिक्र व फाका की वजह से मुझ में इतना दूध न था जो उसके लिए काफी हो सके। रात भर वो बच्चा भूख से तड़पता और रोता बिलबिलाता रहता और हम उसकी दिलजोई और दिलदारी के लिए तमाम रात बैठकर गुजारते थे। एक ओटनी भी हमारे पास थी, मगर उसके पास भी दूध न था। मक्का मुकर्रमा के सफर में जिस खच्चर पर मैं सवार थी वो भी इस कदर लागर और कमजोर था कि काफिले वालों के साथ न चल सकता था। मेरे हमराही भी उससे तंग आ चुके थे। बड़ी मुश्किलों से यह सफर तय हुआ। दाइयों का काफिला मक्के में दाखिल हुआ। उन्होंने उन घरों की तलाश शुरू की जिनमें बच्चे पैदा हुए थे। इस तरह बहुत सी दाइयां जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर भी आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि ये बच्चा तो यतीम पैदा हुआ है तो इस ख्याल से छोड़कर आगे बढ़ गईं कि यतीम बच्चे के घराने से उन्हें क्या मिलेगा। इस तरह दाइयां आती और जाती रहीं, मगर किसी ने आपको दूध पिलाना मंजूर न किया, और करती भी कैसे। ये सादत तो हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के हिस्से में आनी थी। जब हलीमा सादिया मक्के पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ कि सब औरतों को कोई न कोई बच्चा मिल गया है और अब सिर्फ वो बच्चे के बगैर रह गई हैं और अब कोई बच्चा बाकी नहीं बचा। हाँ, एक यतीम बच्चा जरूर बाकी है जिसे दूसरी औरतें तन्हा छोड़ गई हैं। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अपने शौहर अब्दुल्ला इब्न हारिस से कहा, खुदा की कसम मुझे ये बात बहुत नागवार गुजर रही है कि मैं बच्चे को लिए बगैर जाऊं, दूसरी सब औरतें बच्चे लेकर जाएं, ये मुझे ताना देंगे। इसलिए क्यों ना हम ऐसी यतीम बच्चे को ले लें। अब्दुल्ला बिन हारिस बोले, कोई हर्ज नहीं, हो सकता है कि अल्लाह ऐसी बच्चे के जरिए हमें खैर व बरकत अता फरमा दे। चुनाचे हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर गईं, जहां अब्दुल मुत्तलिब और हजरत आमिना ने उन्हें खुशामदीद कहा। जब हजरत आमिना उन्हें बच्चे के पास ले आई, आप उस वक्त एक ऊनी चादर में लिपटे हुए थे। वो चादर सफेद रंग की थी। आपके नीचे एक सब्ज रंग का रेशमी कपड़ा था। आप सीधे लेटे हुए थे। आपकी सांस की आवाज के साथ मुश्क की सी खुशबू निकलकर फैल रही थी। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आपके हुस्न जमाल को देखकर हैरत ज़दा रह गईं। आप उस वक्त सोए हुए थे। उन्होंने जगाना मुनासिब न समझा, लेकिन जो ही उन्होंने प्यार से अपना हाथ आपके सीने पर रखा, आप मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं, मैंने देखा कि आपकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। मैंने आपको गोद में उठाकर आपकी दोनों आंखों के दरमियानी जगह पर प्यार किया। फिर मैंने आपकी वालिदा और अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत चाही। बच्चे लिए काफिले में आई। मैंने आपको दूध पिलाने के लिए गोद में लिटाया तो आप दाएं तरफ से दूध पीने लगे। पहले मैंने बाएं तरफ से दूध पिलाना चाहा, लेकिन आपने उस तरफ से दूध न पिया। दाएं तरफ से आप फौरन दूध पीने लगे। बाद में भी आपकी यही आदत रही। आप सिर्फ दाएं तरफ से दूध पीते रहे, बाएं तरफ से मेरा बच्चा दूध पीता रहा। फिर काफिला रवाना हुआ। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं, मैं अपने खच्चर पर सवार हुई, आपको साथ लिया। अब जो हमारा खच्चर चला तो इस कदर तेज चला कि उसने पूरे काफिले की सवारियों को पीछे छोड़ दिया। पहले वो मरियल होने की बिना पर सबसे पीछे रहता था। मेरी खवातीन साथी हैरानगी से मुखातिब हुई, ऐ हलीमा,
ये आज क्या हो रहा है? तुम्हारा खच्चर इस कदर तेज कैसे चल रहा है? क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी और जिसके लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल था? जवाब में मैंने उनसे कहा, बेशक ये वही खच्चर है, अल्लाह की कसम इसका मामला अजीब है। फिर ये लोग बनी साद की बस्ती में पहुंचे। उन दिनों ये इलाका खुश्क और कहत ज़दा था। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं, उस शाम जब हमारी बकरियां चर कर वापस आई तो उनके थन दूध से भरे हुए थे, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। उनमें दूध बहुत कम और बहुत मुश्किल से निकलता था। हमने उस दिन अपनी बकरियों का दूध दोहा तो हमारे सारे बर्तन भर गए। हमने जान लिया कि ये बरकत ऐसी बच्चे की वजह से है। आसपास की औरतों में भी ये बात फैल गई। इनकी बकरियां बदस्तूर बहुत कम दूध दे रही थीं। गरज हमारे घर में हर तरफ हर चीज में बरकत होने लगी। दूसरे लोग ताज्जुब में रहे। इस तरह 2 माह गुजर गए। 2 माह में ही आप चलने फिरने लगे। आप 8 माह के हुए तो बातें करने लगे और आपकी बातें समझ में आती थी। 9 माह की उम्र में तो आप बहुत साफ गुफ्तगू करने लगे। इस दौरान आपकी बहुत सी बरकत देखने में आई। हलीमा सादिया फरमाती हैं, जब मैं आपको अपने घर ले आई तो बनु साद का कोई घराना ऐसा नहीं था जिससे मुश्क की खुशबू ना आती हो। इस तरह सब लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। जब मैंने आपका दूध छुड़ाया तो आपकी जुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले, तर्जुमा यानी अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला के लिए बेहद तारीफ है और उसके लिए सुबह शाम पाकी है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हो गए तो हम आपको लेकर आपकी वालिदा के पास ले आए। इस उम्र को पहुंचने के बाद बच्चों को माँ बाप के हवाले कर दिया जाता है। उधर हम आपकी बरकत देख चुके थे और हमारी ये आरज़ू थी कि अभी आप कुछ और मुद्दत हमारे पास रहे। चुनाचे हमने इस बारे में आपकी वालिदा से बात की। उनसे यूं कहा, आप हमें इजाजत दीजिए कि हम बच्चे को 1 और साल अपने पास रखें। मैं डरती हूँ कहीं इस पर मक्के की बीमारियों और आबो हवा का असर न हो जाए। जब हमने उनसे बार बार कहा तो हजरत आमिना मान गई और हम आपको फिर से लेकर अपने घर आए। फिर जब आप कुछ बड़े हो गए तो बाहर निकलकर बच्चों को देखते थे, वो आपको खेलते नजर आते, आप उनके नजदीक ना जाते। एक रोज आपने मुझसे पूछा, अम्मी जान क्या बात है, दिन में मेरे भाई बहन नजर नहीं आते? आप अपने दूध शरीक भाई अब्दुल्ला और बहनों अनीसा और शीमा के बारे में पूछ रहे थे। हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैंने आपको बताया कि वो सुबह बकरियां चराने जाते हैं, शाम के बाद वापस आते हैं। ये जानकर आपने फरमाया, तब मुझे भी उनके साथ भेज दिया करें। इसके बाद आप अपने भाई और बहनों के साथ जाने लगे। आप खुश खुश जाते और वापस आते। ऐसे में एक दिन मेरे बच्चे खौफजदा अंदाज में दौड़ते हुए आए और घबरा कर बोले, अम्मी जान जल्दी चलिए वरना भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। दौड़कर वहां पहुंचे तो मैंने आपको देखा। आप खड़े थे, रंग उड़ा हुआ था, चेहरे पर सर्दी छाई हुई थी और ये इसलिए नहीं कि आपको सीना चाक किए जाने से कोई तकलीफ हुई थी, बल्कि उन फरिश्तों को देखकर आपकी हालत हुई थी। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं, हमने आपसे पूछा क्या हुआ था? आपने बताया, मेरे पास 2 आदमी आए थे। वो सफेद कपड़े पहने हुए थे। वो दोनों हजरत जिब्रील और हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम थे। उन दोनों में से एक ने कहा, क्या ये वही है? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ ये वही है। फिर वो दोनों मेरे करीब आए, मुझे पकड़ा और लिटाया। इसके बाद उन्होंने मेरा पेट चाक किया और उसमें से कोई चीज तलाश करने लगे। आखिर उन्हें वो चीज मिल गई और उन्होंने उसे बाहर निकालकर फेंक दिया। मैं नहीं जानता वो चीज क्या थी। इस चीज के बारे में दूसरी रिवायात में ये वजाहत मिलती है कि वो स्याह रंग का एक दाना सा था। ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान इंसान के बदन में यहीं से असरात डालता है। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं, फिर हम आपको लेकर घर आए। उस वक्त मेरे शौहर अब्दुल्ला बिन हारिस ने मुझसे कहा, हलीमा मुझे डर है कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच जाए, इसलिए इसे इसके घर वालों के पास पहुंचा दो। मैंने कहा ठीक है। फिर हम आपको लेकर मक्के रवाना हुए। जब मैं मक्के के बालाई इलाके में पहुंची तो आप अचानक गायब हो गए। मैं हवास बाख्ता हो गई। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं परेशानी की हालत में मक्के पहुंची। आपके दादा अब्दुल मुतल्लिब के पास पहुंचते ही मैंने कहा, मैं आज रात मोहम्मद को लेकर आ रही थी। जब मैं बालाई इलाके में पहुंची तो वो अचानक कहीं गुम हो गए। अब खुदा की कसम मैं नहीं जानती वो कहाँ है।
अब्दुल मुतल्लिब ये सुनकर फौरन काबे के पास खड़े हो गए। उन्होंने आपके मिल जाने की दुआ की, फिर आपकी तलाश में रवाना हुए। उनके साथ वर्का बिन नौफल भी थे। गरज दोनों तलाश करते करते तिहामा की वादी में पहुंचे। एक दरख्त के नीचे उन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। उस दरख्त की शाखें बहुत घनी थी। अब्दुल मुतल्लिब ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि उस वक्त तक कद निकाल चुके थे, इसलिए हजरत अब्दुल मुतल्लिब पहचान न सके। आपका कद तेजी से बढ़ रहा था। जवाब में आपने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुतल्लिब हूँ। ये सुनकर अब्दुल मुतल्लिब बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुतल्लिब हूँ। फिर उन्होंने आपको उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर आगे बिठाया और मक्के की तरफ चले। घर आकर उन्होंने बकरियां और गाय ज़िबा की और मक्के वालों की दावत की। आपके मिल जाने के बाद हजरत हलीमा सादिया हजरत आमना के पास आई तो उन्होंने पूछा, हलीमा अब आप बच्चे को क्यों ले आई? आपकी तो ख्वाहिश थी कि ये अभी आपके पास और रहे। उन्होंने जवाब दिया, ये अब बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। मैं खौफ महसूस करती रहती हूँ कि कहीं इन्हें कोई हादसा न पेश आ जाए, लिहाजा इन्हें आपके सुपुर्द करती हूँ। हजरत आमना ये जवाब सुनकर हैरत ज़दा हुई। बोली, मुझे सच सच बताओ माजरा क्या है? तब उन्होंने सारा हाल कह सुनाया। हलीमा सादिया ने दरअसल कई अजीबो गरीब वाकयात देखे थे। इन वाकयात की वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी। फिर सीना मुबारक चाक किए जाने वाला वाकया पेश आया तो वो आपको फौरी तौर पर वापस करने पर मजबूर हुई। वो चंद वाकयात हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इस तरह बयान करती हैं। एक मर्तबा यहूदियों की एक जमात मेरे पास गुजरी। ये लोग आसमानी किताब तौरात को मानने का दावा करते थे। मैंने उनसे कहा, क्या आप लोग मेरे इस बेटे के बारे में कुछ बता सकते हैं? साथ ही मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में उन्हें तफसीलात सुनाई। यहूदी तफसीलात सुनकर आपस में कहने लगे, इस बच्चे को कत्ल कर देना चाहिए। ये कहकर उन्होंने पूछा, क्या ये बच्चा यतीम है? मैंने उनकी बात सुन ली थी कि वो इनके कत्ल का इरादा कर रहे थे, सो मैंने जल्दी से अपने शौहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं, ये रहे इस बच्चे के बाप। तब उन्होंने कहा, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम जरूर इसे कत्ल कर देते। ये बात उन्होंने इसलिए कही कि उन्होंने पुरानी किताबों में पढ़ रखा था कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं। उनका दीन सारे आलम में फैल जाएगा, हर तरफ उन्हीं का बोलबाला होगा। उनकी पैदाइश और बचपन की ये अलामात होंगी और ये कि वो यतीम होंगे। अब चूंकि उनसे हलीमा सादिया ने ये कह दिया था कि ये बच्चा यतीम नहीं है, तो उन्होंने ख्याल कर लिया कि ये वो बच्चा नहीं है, इसलिए उन्होंने बच्चे को कत्ल करने का इरादा तर्क कर दिया। जब हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमना के हवाले किया, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 साल थी। एक रिवायत ये भी मिलती है कि उस वक्त उम्र मुबारक 5 साल थी। एक तीसरी रिवायत के मुताबिक उम्र मुबारक 6 साल हो चुकी थी। जब हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमना के हवाले किया तो उसके कुछ दिनों के बाद हजरत आमना इंतकाल कर गई। वालिदा का साया भी सर से उठ गया। हजरत आमना की वफात मक्के और मदीने के दरमियान अबवा के मकाम पर हुई। आपको यहीं दफन किया गया। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह करें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।